नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को वर्नियर कैलिपर चेक करना बताऊंगा कि जो मैनुअल वर्नियर कैलिपर होता है उसका जो माप होता है वो हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा सोशल मीडिया नेटवर्क जैसा कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है और वहाँ पर जाकर के आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज है जो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में ये एक मैनुअल वर्नियर कैलिपर है और इसका जो माप है हम लोग किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है इसके द्वारा हम लोग किस प्रकार का जो माप है वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके द्वारा हम लोग लीनियर डायमेंशंस को भी माप सकते हैं और हम लोग किसी भी जॉब का अगर हमें डायामीटर प्राप्त करना हो तो डायामीटर भी हम लोग इससे माप सकते हैं। और अगर किसी भी ड्रिल किए गए होल की गहराई को अगर हम लोग मापना चाहते हैं तो इसकी जो डेप्थ प्रोब है उसके द्वारा हम लोग जो है वो किसी भी पार्ट की गहराई को भी नाप सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02 mm, मतलब इसका जो लीस्ट काउंट है वो 20 माइक्रोन होता है। और ये जो वर्नियर कैलिपर है वो 2 यूनिट के अंदर हमारा माप सकता है। सबसे पहली यूनिट तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सेंटीमीटर के अंदर नाप सकता है और mm में नाप सकता है। और दूसरा यूनिट जो है वो हमारा ये है कि ये इंच में भी नाप सकता है, मतलब ब्रिटिश यूनिट में भी माप सकता है और मीट्रिक सिस्टम के अंदर भी ये जो है वो माप सकता है। तो सबसे पहले मैं इसके जो स्केल्स है उसके बारे में आप लोगों को अवेयर करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए आप ये जो नीचे की ओर जो स्केल देख रहे हैं, ये वाला जो स्केल है यहाँ पर देखिए ये 0 है और 0 के बाद में ये एक बड़ा जो डंडा आ रहा है, इसके बीच में 10 जो खाने बन रहे हैं। तो ये हमारा जो mm और सेंटीमीटर का स्केल है और ये जो है वो मीट्रिक सिस्टम को हमें बताएगा। और नीचे यहाँ पर जो स्केल बना हुआ है ये हमारा जो है वो वर्नियर स्केल है, ये मीट्रिक सिस्टम का वर्नियर स्केल है। और ऊपर जो स्केल बना हुआ है ये हमारा जो है वो इंच का वर्नियर स्केल है। और ऊपर ये जो स्केल बना हुआ है इधर की ओर इसके बीम के ऊपर बना हुआ है ये हमारा जो है वो इंच का मेन स्केल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि mm के अंदर जो इसकी रीडिंग प्राप्त करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर देखिए अगर हम लोग किसी भी रीडिंग को मापते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर है इसकी 0 और वर्नियर स्केल की 0 और मेन स्केल की जो 0 है ये आपस में मिलनी चाहिए। तो जैसे मैंने इसको क्लोज़ किया है, इसको बंद किया है, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल नज़दीक करके यहाँ पर वर्नियर की 0 और मेन स्केल की जो 0 है वो बिल्कुल आमने सामने मिल रही है। इसका मतलब हमारा जो वर्नियर कैलिपर है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट है और इससे हम अब जो है वो माप प्राप्त करेंगे। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02 mm। तो इसके अंदर जो है वो 20 माइक्रोन होते हैं। 0.02 mm में कितने माइक्रोन होंगे? 20 माइक्रोन। तो अब अगर मैं इसका माप प्राप्त करना चाहूँ तो सबसे पहले कौन से स्केल की माप प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो मेन स्केल होता है उसका माप प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जो मेन स्केल है वहाँ पर इसका माप प्राप्त करेंगे और जो वर्नियर की 0 है मेन स्केल के कितने अंक पर काट रही है उससे पहले के जो अंक है हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पर जो 0 है वो देखते हैं कि कितने अंक पर काट रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है इसकी रीडिंग को लॉक कर देता हूँ लॉकिंग स्क्रू के द्वारा। तो सबसे पहले मैं इसकी रीडिंग को पढ़ना आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले मैं इसके स्केल को बिल्कुल नज़दीक करता हूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो 0 है वो कहाँ पर आकर के काट रही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 0 से लेकर के इस कॉलम तक हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ तक हमारा 3 सेंटीमीटर हुआ है, यहाँ तक हमारा 4 सेंटीमीटर हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये 4 सेंटीमीटर के अंदर हमारे टोटल जो है वो 40 mm हो गए हैं। और ये जो 0 है वो कहाँ पर काट रही है हमें देखना है। तो यहाँ पर देखिए 40 के बाद में ये एक कॉलम 41, 42, 43, 44, 45, 46। तो हमारी जो ये जो 0 आ रही है ये 40 और 47 के बीच में आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो मेन स्केल की वैल्यू को रीडिंग करेंगे। तो मेन स्केल की वैल्यू हमारी आ रही है 40। तो अब आपको ये मालूम हो रहा है कि आपकी जो 0 है ये 40 और 47 के बीच में आ रही है। तो ये जो 0 है इसने 46 को क्रॉस किया है। तो क्रॉस करने के बाद में अब हम लोग जो इसके वर्नियर स्केल की रीडिंग को प्राप्त करेंगे।
तो ये 40.0 mm हो गया हमारा। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो 40 का जो खाना है इसको इस जीरो ने कितना दूर तक जो है वो ऊपर निकल गई है। तो इसकी जो रीडिंग है वो हम लोग यहाँ पर जो वर्नियर स्केल दिया गया है इसके द्वारा प्राप्त करेंगे। इस वर्नियर स्केल के अंदर जो कॉलम बने हुए हैं वो 50 कॉलम होते हैं और एक कॉलम का मान होता है 0.02 mm मतलब 20 माइक्रोन। तो 0 से लेकर के यहाँ तक 5 कॉलम है, तो एक कॉलम का मान अगर 0.02 mm है तो 5 कॉलम का मान हो गया 0.1। तो यहाँ पर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ पर पूरा 1 mm हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर इसकी जो वर्नियर की रीडिंग है वो हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। वर्नियर की रीडिंग प्राप्त करने के लिए हमारा जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल के अंदर जो एक कॉलम आमने सामने मिल जाएगा, ये जो वर्नियर स्केल है और इसका स्केल का कौन सा कॉलम आमने सामने मिल रहा है ये रीडिंग आपको जो है वो नोट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए कि जो रीडिंग मिल रही है यहाँ पर 5 के बाद में यहाँ पर जो ये चौथा खाना है वो बिल्कुल आमने सामने यहाँ पर मिल रहा है। चौथा खाना बिल्कुल आमने सामने यहाँ पर मिल रहा है। तो 0 से लेकर के 5 तक तो हो गए, टोटल जो है वो कितने कॉलम हो गए हमारा हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के 25 कॉलम यहाँ तक हो गए हैं 5 तक, और उसके बाद में 4 कॉलम ऊपर निकल गए हैं, तो टोटल 29 कॉलम हो गए हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर के 5 तक तो हो गया हमारा 0.5, ये लगा दिया मैंने 0.5, और टोटल कितने कॉलम 4 कॉलम ऊपर की ओर निकल गए हैं। तो एक कॉलम का मान 0.02 है, तो 4 का मान हो जाएगा 0.08। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे 0.08। तो यहाँ पर टोटल जो रीडिंग हो जाएगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर टोटल रीडिंग हो जाएगी आपकी 8, इन सबको हम लोग प्लस कर देंगे, 8 हो गया, और यहाँ पे 5, यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा 4, 6। तो ये जो टोटल रीडिंग है ये हमारी हो जाएगी 40.58। तो ये हमारी जो टोटल रीडिंग इतनी हो गई 46.58 हो गई है। और अब मैं आप लोगों को जो है वो किसी जॉब के डायामीटर के ऊपर जो है वो मैं इसको जो है वो आप लोगों को रीडिंग लेना बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग मेरे पास में एक इस प्रकार का एक जो जॉब है, इसके अंदर देखिए ये स्टेप टर्निंग भी हुई है, इसके अंदर एक ग्रूव भी लगा हुआ है, और यहाँ पर ये टर्निंग भी हो रखी है, यहाँ पे चैम्फर भी हो रखा है, और इसके अंदर ये जो है वो ड्रिल भी किया गया है। तो मैं इसका सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका डायामीटर हम लोग जो है वो कैसे चेक करेंगे। तो डायामीटर चेक करने के बाद में मैं आप लोगों को रीडिंग निकाल करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर को आपको पकड़ना आना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर किस प्रकार से पकड़ेंगे। तो वर्नियर कैलिपर को पकड़ने के लिए सबसे पहले आपकी ये जो हाथ की जो 4 उंगलियां इनका आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे रखना है, और आपका जो अंगूठा है इसको इस प्रकार से स्लाइडिंग करना है, और यहीं से ये जो है वो वापस जो है इसको पुश करके इसको जो है वो बंद करना है। तो इसी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं इसका जो डायामीटर है इस जॉब का, वो डायामीटर मैं आप लोगों को चेक करके बताऊंगा कि डायामीटर ये कितने mm का है। तो यहाँ पर मैंने जॉब को रख लिया है, और मैं इसका जो देखिए सबसे पहले इसको आप लोगों ने ऐसे ओपन करना है, और इसके अंदर इसके जबड़े जो हैं ये वाले जबड़े हैं, ये एक आउटसाइड फिक्स जा होता है और एक मूवेबल जा है। इसके अंदर आउटसाइड वाले जा से हम लोग इसको चेक करेंगे। तो देखिए ना तो आपको यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ऐसे चेक करना है और ना बिल्कुल अंदर चेक करना है, आप लोगों को इसको सेंटर के अंदर बिल्कुल चेक करना है, ताकि आपके जबड़ों के अंदर आपका जो पार्ट है वो बिल्कुल सही से फंस जाए। और यहाँ पर जो आपको इस प्रकार से अंगूठे से हल्का सा जो है वो दबाव देना, आपको महसूस हो जाएगा कि आपके जो जबड़े हैं वो जॉब के जो साइड है उसके साथ में बिल्कुल टच हो गए हैं। और यहाँ से आप लोगों को जो रीडिंग को लॉक करना है, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो रीडिंग को रीड करना है। जैसे मैंने पहले रीडिंग को रीड किया था उसी प्रकार से जो है वो दोबारा से रीडिंग को रीड करेंगे। अब की बार जो है रीडिंग वो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि क्या आपको रीड करना है। सबसे पहले मेन स्केल को रीड करेंगे, सबसे पहले मेन स्केल को रीड करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेन स्केल की जो रीडिंग है वो हमारी कितनी आ रही है। यहाँ पे देखिए 0, यहाँ पर आपका 10 mm हो गया है, 1 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर में 20 mm हो गया। 20 के बाद में 21, 22, 23, 24, 25, और ये आपकी जो 0 है वो बिल्कुल 26 पे आ रही है। इसका मतलब जो टोटल रीडिंग है वो बिल्कुल आपकी जो है वो बिल्कुल की बिल्कुल जो है वो आपकी आ रही है 26 mm आ रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपकी 26 mm आ रही है यहाँ पे। तो वर्नियर का जो है वो अंक देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो एक डायामीटर है वो 26 mm का है पूरा। तो सबसे पहले हमने मेन स्केल पढ़ा। अब मैं आप लोगों को इसकी जो है वह ऊपर का जो डायामीटर है वो आपको चेक करके दिखाता हूँ कि इसका डायामीटर कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको चेक करेंगे
इसको टाइट किया यहाँ पर। अब मैं इसका मेन स्केल चेक करूँगा, तो मेन स्केल की रीडिंग जो है आप लोगों को पता लग जाएगी यहाँ पे कितनी आ रही है। तो यहाँ पर जीरो से लेकर के यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो गया, तो 10 mm हो गए, 10 mm, 11 mm, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 और 19 के बीच में हमारी जो वर्नियर की जीरो है ये आ रही है। तो मेन स्केल की वैल्यू हो जाएगी हमारी 18.0 mm हो गई। और वर्नियर स्केल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ऊपर का जो स्केल है, मेन स्केल का जो कोई भी डिवीज़न है वो वर्नियर के स्केल के साथ में कहाँ पर मिल रहा है वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पर जो डिवीज़न मिल रहा है फ्रेंड्स वो आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो डिवीज़न है 5 के बाद में पहला डिवीज़न जो है वो यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो मिल रहा है। तो इसके लिए जो है हमारी जो टोटल रीडिंग है वो कितनी हो गई, यहाँ पर देखिए आपकी 18 mm तो मेन स्केल की रीडिंग है। उसके बाद में आपकी जो टोटल रीडिंग हो जाएगी वो 0 से लेकर के यहाँ पर 5 तक तो हो गया 0.5 और एक खाना ऊपर है तो 0.02 mm उसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 0.5 आपका एक हो गया और 0.02 mm हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी 18.52 mm। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हम लोग जो है इसकी जो रीडिंग है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसकी एक खासियत बताता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग वर्नियर कैलिपर से अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मेटल को चेक करते हैं, उसकी डायामीटर या लंबाई वगैरह चेक करते हैं, तो आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि इसके जो स्केल्स होते हैं, जितना जबड़ा ये खुलेगा, जितना अगर आपको ये वाला जबड़ा और यहाँ पर ये जबड़ा जितना खुला हुआ है उतना ही ये बाहर से खुलेगा और उतनी ही आपकी जो डेप्थ प्रोब है वो बाहर आएगी। मतलब इन तीनों का अगर हम माप की बात करें तो तीनों का माप जो है वो बिल्कुल ही सेम होगा। सेम इसकी जो है वो ये खुलेगा और सेम ही जो है ये बाहर का जबड़ा खुलेगा और उतना ही जो है हमारी डेप्थ प्रोब खुलेगी। अब मैं आप लोगों को डेप्थ प्रोब का यूज़ करना बताता हूँ कि इस डेप्थ प्रोब का यूज़ जो है वो किस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो है वो मेरा एक ऐसा जॉब है, इसके अंदर जो होल हो रखा है। अब मुझे होल की गहराई प्राप्त करनी है, तो होल की गहराई मैं किस प्रकार से प्राप्त करूँगा वो आप लोगों को पता लगने वाला है। तो इस प्रकार से जो है वो मैं यहाँ पर वर्नियर को इस प्रकार से मैंने ओपन कर लिया है। ये डेप्थ प्रोब मैंने यहाँ पे बाहर निकाल ली है और मैं इसके अंदर जो इसकी जो होल किया गया जो पार्ट है इसके अंदर मैं इस वर्नियर को इस प्रकार से जो है वो अंदर की ओर डालूंगा और इसको हल्के से ऊपर से ऐसे पुश करूँगा, दबाऊँगा और ये जो नीचे का जो बीम है इसकी सतह पे लगना चाहिए पूरा का पूरा, तो आपकी रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ पे बिल्कुल टाइट कर दिया है और इसके बाद में अभी इसकी जो रीडिंग है वो यहाँ पे मैं मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो है रीडिंग को निकाल लूँगा। तो टोटल देखिए यहाँ पर रीडिंग जो आ रही है वो कितनी रीडिंग आ रही है ये आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले इसकी जो रीडिंग है वो नाप लेते हैं। यहाँ पर इसकी जो गहराई आ रही है वो आ रही है 10 mm, 20 mm, यहाँ पे 25 mm, 26, 27 और 28 से हल्का सा कम है, वो हमें देखना है कि कितना कम है। तो मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो हमारी 27 mm आ रही है, 27.0 mm और जो जीरो है वो 28 वाले कॉलम के बिल्कुल नज़दीक है। इसका मतलब है कि 27 mm से काफ़ी आगे निकल गई है। तो कितनी आगे निकली है, तो वो हम लोग यहाँ पर जो वर्नियर का जो कॉलम है और मेन का कॉलम है वो कहाँ पे मिलेगा वो हम रीडिंग को नोट करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखने के बाद में यहाँ पर मेरे को मालूम हुआ कि ये जो रीडिंग है ये 8 के बाद में जो तीसरा जो खाना है वो यहाँ पे 7 पे आमने सामने मिल रहा है। तो 0 से लेकर के यहाँ तक 0.8 mm हो गया, तो यहाँ पर लिखूँगा 0.8 mm ओके। और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो तीसरा खाना मिल रहा है, एक कॉलम का मान 0.02 mm है तो 3 कॉलम का मान हो जाएगा 0.06 mm। तो यहाँ पे मैंने लगाया 0.06 mm। तो टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी 27.86 mm। तो इस प्रकार से जो है वो आप लोग वर्नियर कैलिपर के अंदर जो है वो रीडिंग को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आने वाले वीडियो के अंदर दोस्तों नेक्स्ट आने वाला वीडियो होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को इंच के अंदर वर्नियर कैलिपर का माप किस प्रकार से लिया जाता है वो सब आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।